हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने यूनिट 4 फिनिश किया था, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूनिट 5 के बारे में। आपके जो सिलेबस है उसका लास्ट यूनिट है और हमारा जो थ्योरेटिकल सेशंस फिनिश हो जाएंगे उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस भी देखेंगे। सारी चीज़ें जो हम लोगों ने सीखी हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, नाउ जो हमारा 5th यूनिट है दैट इज़ डिजिटल प्रेजेंटेशन। ओके, डिजिटल प्रेजेंटेशन जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे और सभी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स का काम एक जैसा ही होता है, वो चाहे आपका MS पावर पॉइंट हो, PPT। ओके, यहाँ पे हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो आपका लिबर ऑफिस का होगा। ओके, और उसका नाम होगा इम्प्रेस, लिबर ऑफिस इम्प्रेस। हम लोग जो यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर, वो लिबर ऑफिस इम्प्रेस यूज करेंगे। लिबर ऑफिस जो आपका टूल है वो फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, यानी कि इसको डाउनलोड करके यूज करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे जाके इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। पीछे भी मैंने प्रोवाइड करवाया है। ओके, आप डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं। नाउ अगर आप प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं, PPT बनाना चाहते हैं और स्लाइड्स बनाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको प्रेजेंटेशन सीखने का। ओके, तो मेनली हम लोग प्रेजेंटेशन क्यों सीखते हैं, कोई भी आप किसी भी टॉपिक पे आपको टीचर बोले या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ इलेबरेट करने के लिए बोला जाता है, कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है आपकी ऑडियंस को, आपके स्टूडेंट्स को, तो PPT जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो डिजिटल प्रेजेंटेशन है, जो लिबर ऑफिस इम्प्रेस है, ये टूल्स आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ओके, इन पे आप अपनी स्लाइड्स बना सकते हो, आप अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन स्लाइड्स की हेल्प से ऑडियंस को कर सकते हो। ओके, तो ये एक अच्छा तरीका होता है। दिस इज़ अ गुड वे टू क्लियरली एंड इफेक्टिवली इन अ की स्किल टू गेट मैसेज और ओपिनियन अक्रॉस ऑडियंस। ओके, ऑडियंस को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है, यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल्स आर हाईली रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। ओके, इसके एडवांटेज की बात करूं तो बहुत सारे एडवांटेजेज हैं। ओके, नाउ एक अच्छे प्रेजेंटेशन के अंदर देखिए क्या क्या होना चाहिए। आपका सबसे बेटर कि प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं जो टेक्स्ट, वो रेगुलर टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। आप कुछ डिफरेंट, जैसे आप अपने लिए डिज़ाइन करने के लिए इटालिक लिखें या कोई भी फ़ॉन्ट की स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब PPT बनाते हैं तो जनरली हम लोग रेगुलर टेक्स्ट का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप कभी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपकी ऑडियंस जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो, उनको अगर अच्छे से विजिबल नहीं होगा आपका फ़ॉन्ट, तो आपका टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा तो आप ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके फ़ॉन्ट की विजिबिलिटी के लिए, टेक्स्ट की विजिबिलिटी के लिए हम लोग जनरली रेगुलर टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। और लिस्ट आइटम्स का यूज़ कीजिए, इस तरीके से लिस्ट वाइज आप चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। जहाँ रिक्वायर्ड है टेबल बनाइए, ग्राफिक्स का यूज़ कीजिए, साउंड एंड वीडियो का यूज़ करना, एनिमेशंस, इन सब की हेल्प से हम एक प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जो आपका कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है जिसको एक्सप्लेन करना होता है तो आप उसको अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। जैसे अगर बीइंग अ टीचर आप कोई बायोलॉजिकल सिस्टम एक्सप्लेन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप बच्चों को जो है जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं पिक्चर्स की हेल्प से, एनिमेशन की हेल्प से। ओके, मशीन पार्ट्स को आप अलग अलग दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं PPT में। सो यहाँ पे जो हम लोग प्रेजेंटेशन टूल स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रेस, लिबर ऑफिस इम्प्रेस। तो लिबर ऑफिस सूट जो है वो ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, टेक्स्ट बनाना है, ग्राफिक्स यूज कर सकते हो, एनिमेशन यूज कर सकते हो, क्लास लेक्चर्स बना सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से रिलेटेड हम लोग कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ यूज हमारे पास है इम्प्रेस का, लिबर ऑफिस इम्प्रेस का, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। और इसके सिमिलर सॉफ्टवेयर जो हैं जैसे MS पावर पॉइंट है, तो अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन लिबर ऑफिस इम्प्रेस में बनाया है तो वो आप MS पावर पॉइंट में भी ओपन कर सकते हैं, ये भी आपके पास फैसिलिटी होती है।
ओके। यानी कि इम्प्रेस को हम लोग MS पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका व्यू लिटिल बिट चेंज हो सकता है, बट जो वर्क है वो सिमिलर रहता है। आप अच्छे से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो चाहे विंडो हो, लाइनक्स हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें आप अच्छे से काम कर पाते हैं, अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन बना पाते हैं। ओके। जो कुछ आपके ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वेब प्रेजेंटेशंस होते हैं, जिनको आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो, तो इन टूल्स का नाम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे MS ऑफिस 365 है, पावर पॉइंट है, गूगल प्रेजेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव पावर पॉइंट है। ओके, तो ये आपके क्लाउड बेस होते हैं, यानी कि इनकी फाइलें आप ऑनलाइन सेव करके रख सकते हो। अगर इन पे आपने ऑनलाइन सेव कर रखी फ़ाइल, तो आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप किसी दूसरे सिस्टम से इसको अपने प्रेजेंटेशन को हैंडल कर सकते हैं। ये आपके पास फैसिलिटी होती है। ओके। सो लिबर ऑफिस इम्प्रेस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक बेटर टूल है, और भी बहुत सारे टूल हैं लिबर ऑफिस के। तो लिबर ऑफिस इम्प्रेस जो है वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। ओके। राइटर और कैल्सी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जो राइटर है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, और कैल्सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था जिसमें हम लोगों ने एक्सेल रिलेटेड वर्क सीखा था, स्प्रेडशीट रिलेटेड वर्क जिसमें किया था। ओके। नाउ बात करते हैं कि एक अच्छे प्रेजेंटेशन की क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ऐसे कौन से फीचर्स हमें यूज करने चाहिए कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो एक अच्छी क्वालिटी का बने, गुड क्वालिटी का बने। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन। तो आपको क्या बताना है उसमें, देखिए सबसे पहला नंबर ऑफ़ लाइन्स की अगर मैं बात करूं, तो आप प्रेजेंटेशन जनरली स्लाइड्स में क्रिएट करते हैं। ओके। और हर एक स्लाइड की बात करूं तो आपको ईच स्लाइड में 5 to 8 लाइन से ज़्यादा नहीं कंटेंट रखना चाहिए। ज़्यादा लाइन होंगी अगर आप स्टोरी टाइप में लिख देंगे तो वो इतना फ़ॉन्ट साइज़ कम हो जाएगा, और वो पैराग्राफ जो है आपकी ऑडियंस जो है पीछे बैठी है उसको विजिबल भी नहीं होगा, तो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छे प्रेजेंटेशन की खासियत होती है कि उसमें आप एक स्लाइड में 5 से 8 लाइन से ज़्यादा कंटेंट ना रखें। ओके। दूसरा है कि फ़ॉन्ट साइज़ की बात अगर मैं करूं तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ अप्रोक्स 32 पॉइंट्स होना चाहिए। कम फ़ॉन्ट साइज़ होगा तो आपका जो विजिबिलिटी है उसकी वो अच्छी नहीं होगी, और ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ अगर इससे करेंगे आप तो आप ज़्यादा कंटेंट एक स्लाइड पे नहीं सेव कर पाएंगे। ओके। नेक्स्ट आपका है करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। देखिए आप अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ग्रामर और लैंग्वेज रिलेटेड कोई एरर ना करें। करेक्शन अगर है तो पहले ही उसको रिव्यू कर लें और उसको करेक्ट कर लें। ओके। जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएं तो उससे पहले अपनी स्लाइड्स को अच्छे से देख लें, कोई भी ग्रामर या लैंग्वेज रिलेटेड एरर ना हो। ओके। अगर है तो उसको रिमूव कर लीजिए, क्योंकि इससे एक बैड इम्पैक्ट जाता है आपकी ऑडियंस पे। दूसरा, इंसर्ट इमेज ड्राइंग टेबल एंड ग्राफ्स। देखिए जब भी आप कोई इमेज टेबल या ग्राफ्स इंसर्ट करते हैं किसी स्लाइड के अंदर, तो 2 से ज़्यादा ग्राफ या फिर इमेज एक स्लाइड में नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा आप रखेंगे तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ऑडियंस कन्फ्यूज होगी। तो बेटर है कि एक ही ग्राफ एक टेबल पे, एक ही टेबल या ग्राफ या जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज करना चाह रहे हैं वो 2 से ज़्यादा ना हो, 1 या 2 आप यूज कर सकते हैं एक स्लाइड पे। ओके। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ कलर। तो कलर रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है और फोरग्राउंड कलर जो आप यूज़ कर रहे हो वो कॉन्ट्रास्ट उनका ऐसा ना हो कि वो फ़ॉन्ट की विजिबिलिटी ना हो, इमेज की विजिबिलिटी ना हो। ओके। और डार्क कलर्स का यूज़ करो ज़्यादातर, ये ज़रूरी है जिससे आपकी विजिबिलिटी आपके स्लाइड की अच्छी हो। एनिमेशन एंड वीडियो की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एनिमेशन या वीडियो आप अपने स्लाइड पे यूज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बड़ा ना हो। ओके। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट का कोई मूवी चला दिया तो ऑडियंस डिस्कशन करने लग गई उसके बारे में। तो शॉर्ट एंड स्वीट आपके वीडियोज़ एंड एनिमेशन हो, और एनिमेशन एक से ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट पे ना हो। उससे क्या होता है, साउंड भी आपका मिसमैच हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ओके। पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप। जो आपका टारगेट ग्रुप है, जो आप जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जिसको कन्वे करना चाहते हो मैसेज, उसका आप ध्यान रखें कि उसको किस तरीके का कंटेंट पसंद है, और उसके बिहाफ पे आप अपना कंटेंट तैयार करें। ओके। सच दैट आपको आपके प्रेजेंटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके।
कोई भी ऑडियो या वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि 5 मिनट या उससे ज़्यादा का ना हो, 1 या 2 मिनट का होना चाहिए, जिससे आपकी ऑडियंस जो है आपसे कनेक्टेड रहे, वो डाइवर्ट ना हो। तो ये यहाँ पे कुछ हम लोगों ने गाइडलाइंस करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की कि एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और ये थ्योरेटिकल था और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके का इसका इंटरफेस होता है। जब आप पहली बार ओपन करते हो लिबर ऑफिस इम्प्रेस को तो आपको किस तरीके का नज़र आता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं, सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। थैंक यू।